can you all see my screen now? Yes, sir. Basic environment check करेंगे कि किस तरीके से basic environment obviously आपको तो basic Photoshop नहीं आता होगा, मतलब काफियों को आता होगा, I understand. What I want to tell you is that कि सबसे पहला बार जो है this is called menu bar. Okay. It has file, edit, image, layer, all these options. लेकिन हम Photoshop को इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, हमें फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से Photoshop को लर्न करना है, फोटो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, ये सब चीजें हमने सीखनी है, ठीक है? बिकॉज फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से Photoshop डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो सकता है फॉर डिफरेंट जॉनरास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, but we will focus on photography and usage of Photoshop for photography and post production. Okay, so this is the first bar you should know about. इसके अंदर फाइल जो है वो बड़ा important option है. इसके अंदर सारी चीजें न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन है जो वन बाय वन स्टडी है. ओपन कर दो अपने फोटोशॉप को एंड गो टू एडिट, preferences and camera raw. So I want everybody to go to edit, preferences and camera raw. Camera raw सबका enable करना है मुझे सबसे पहले, जिसमें कैमरा रॉ प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है. मेरे पास Photoshop CS6 है, बट CC में ये स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी. बट एनीवेज जैसे भी नजर आ रही हो आपको, CC हो या CS6 हो, CC 2019 हो, जो भी वर्जन हो, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा JPEG एंड TIFF हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का ऑप्शन होगा. सो मेक श्योर JPEG के ऊपर ये जो चेक लगा हुआ है, यहाँ चेक लगा के सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ओपन ऑल सपोर्टेड JPEG, लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने. एंड सेम गोज फॉर TIFF, ऑटोमेटिकली ओपन ऑल सपोर्टेड TIFF, ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोनों के केस में. तो इससे हुआ ये कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी JPEG या TIFF फाइल फोटोशॉप में आप ओपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैमरा रॉ के प्लेटफॉर्म में पॉपअप होके ओपन हो जाएगी. एंड वंस यू डू दिस, लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो आप, ऑटोमेटिकली ओपन ऑल सपोर्टेड GIF एंड TIFF. वंस यू डू दिस, जस्ट क्लिक ओके. आर यू फॉलोइंग एवरीबॉडी? इतना समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड 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 गुड. Once you have done this, after this अब हम कैमरा रॉ को एक्सप्लोर करेंगे, पर उससे पहले थोड़े से टूल्स देखे थे. एंड आई वांट यू गाइस टू लेटर व्हेन दिस सेशन एंड्स ये सारे टूल्स एक्सप्लोर करो. फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल. किसी भी टूल पे आप माउस होवर करोगे, इट विल शो यू द नेम ऑफ दैट टूल अलोंग विद द शॉर्टकट. ओके जी. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे टूल्स हैं. So one by one you can start exploring these tools later this session ends, such as crop tool and every arrow tool, selection tools, बहुत सारे different tools हैं. इसको हम later apply करेंगे once we learn how to use camera raw. उसके बाद पे ये सारे options हैं further fine tuning और photography करने के लिए. तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अब आपने कैमरा रो इनेबल कर दिया है सब लोगों ने अपने अपने सिस्टम में, जिस तरीके से मैंने बताया था. मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एडिट, प्रेफरेंसेस, कैमरा रो. उसके बाद आपको ये जगह ढूंढनी है जहां पर लिखा होगा JPEG एंड TIFF हैंडलिंग. उसमें JPEG का सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ओपन ऑल JPEG, सब ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोनों में. वंस लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए आपने ओके करना है. अब आपने सिंपली कोई भी तस्वीर खोलनी है फोटोशॉप में, सही है? फॉर एग्जांपल मैं एक तस्वीर खोलता हूँ अपने शोरील में से. फॉर एग्जांपल आई एम ओपनिंग दिस पिक्चर in my Photoshop. So I'll simply click this picture, drag on Photoshop, bring it over here on this top bar. देखेंगे अब यहाँ पर कर्सर चेंज हो रहा है, इधर लेके आ रहा हूँ कर्सर चेंज हो जाता है. जब यहाँ पर ये वाला कर्सर आ जाए, जस्ट लीव इट लाइक हियर, ये पिक्चर ऑटोमेटिकली कैमरा रॉ में ओपन हो जाएगी. इसके ऊपर कल मैंने काम किया था इस पिक्चर पे, तो ये ऑलरेडी काम हुआ है. सो आई विल ओपन सम अदर पिक्चर जिसमें मैंने काम नहीं किया होगी. सो लेट्स से आई हैव दिस पिक्चर, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ अगेन, यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है?
तो कैमरा रॉ का ये इंटरफेस होता है. वंस यू इनेबल द कैमरा रॉ का JPEG एंड टिप वाला सेक्शन, तो वो पिक्चर अब नेक्स्ट टाइम कैमरा रॉ में ओपन होंगी. कैमरा रॉ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि कैमरा रॉ बेसिकली CS6 से पहले एक प्लगइन था जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता था. हाँ साकिब बोलो. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा बोलो. सर मैं ये पूछ रहा था, आपने इसमें ये कैमरा ऑन करवाया है तो जैसे आपने फोटोग्राफी पर्पस के लिए करवाया है, जी तो अगर जैसे हमें किसी और पर्पस के लिए फोटोशॉप पे कोई पिक्चर एडिट करनी हो तो उसमें भी यही इसी तरीके से इंटरफेस आएगा? जी बेटा, ये जो कैमरा रॉ है या मैं जो आपको फोटोशॉप सिखाने लगा हूँ उसका पर्पस सिर्फ फोटोग्राफी है. फोटोग्राफी की पोस्ट प्रोडक्शन है, फोटोग्राफी की एडिटिंग है उसका पर्पस. अच्छा, आपको. हाँ जी बोलिए. अगर हमें जैसे कुछ और किसी और पर्पस के लिए यूज करना हो तो हम इसकी सेटिंग किस तरह चेंज करेंगे वापस से? बेटा इसकी सेटिंग का किसी और पर्पस से ताल्लुक नहीं है. मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फोटोशॉप पे देखो वेडिंग कार्ड्स भी बन जाते हैं, फोटोशॉप पे विजिटिंग कार्ड्स भी बनते हैं, फोटोशॉप पे पोस्टर भी बनते हैं, बैनर्स भी बनते हैं, और यही चीजें इलस्ट्रेटर पे भी बन सकती हैं. डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या नीड है. तो फोटोशॉप का कोई एक यूजेज नहीं है. फोटोशॉप पे PDF फाइल्स बनती हैं, लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आपको पता है लोग CV तक बनाते हैं फोटोशॉप. तो फोटोशॉप पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है. लेकिन मैं आपको फोटोशॉप फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ. आई अच्छा, होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. या ओके। ठीक है ना. तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका. अगर कैमरा रॉ की सेटिंग इनेबल आपने कर भी दी है तो उससे फ्यूचर में कोई आपका फोटोशॉप का काम, दूसरा कोई काम करना हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा. ये मैं बताने लगा हूँ अभी कैसे. ठीक है साकिब. ओके सर, ओके। ओके. सो this is how it looks when you open the camera raw for the first time. जिन जिन लोगों ने कैमरा रॉ और अभी एक्टिव किया है या फोटोशॉप अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, जो अभी VLE पे डिस्कशन चल रहा था, काफी स्टूडेंट ने अभी भी फोटोशॉप इंस्टॉल किया है. तो जब कैमरा रॉ को इनेबल करेंगे आप, तो फर्स्ट टाइम जब आप इसमें पिक्चर खोलेंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू ओपन कैमरा रॉ. टाइम लेता है थोड़ा. तो उसमें परेशान होने की बात नहीं कि क्या हो गया, हैंग हो गया, समथिंग लाइक दैट. वो फर्स्ट टाइम आप इनेबल करते हो तो पिक्चर को डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर और रैम कैसी है, कुछ टाइम लगता है उसको ओपन होने में. लेकिन जब ओपन एक बार वो टाइम लगाएगा फर्स्ट टाइम, वंस वो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप उसके अंदर कुछ भी चीज खोलोगे तो वो क्विकली ओपन हो जाएगा. एनीवेज आई एम अज्यूमिंग आप सब ने इस वक्त कैमरा रॉ पे कोई ना कोई अपने कंप्यूटर में से पिक्चर खोल ली होगी, so that we can work on it simultaneously while I'm showing you इसके options क्या हैं. Okay, so first of all this is the picture I took. ठीक है. And this is a girl somewhere in Hunza. इसकी पिक्चर ली है. So I want to work on it. इसको मुझे खूबसूरत बनाना है, like out of the world. इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल करना है, आई कैंडी करना है. So there are a lot of options. Again, remember I taught you Ansel Adams, I taught you Henry Cartier-Bresson. These guys, ये लोग डार्क रूम में सब काम करते थे. डार्क रूम आपको बताया था कि डार्क रूम में नेगेटिव्स एक्सपोज करते थे और उसके अंदर जो भी करेक्शन होती थी वो करते थे. तो अगेन कमिंग बैक टू दिस कि ये सारे जो ऑप्शंस है यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो इमेजिन आज हेनरी कार्टियर-ब्रेसन और एंसेल एडम्स जिंदा होते थे, ये कैमरा रॉ के अंदर ये सारे ऑप्शन देख के वो लोग खुशी के मारे पागल हो जाते कि ये सारे वन क्लिक पे इतने सारे ऑप्शन है. एंड वो लोग डार्क रूम में घंटों स्पेंड करते थे जस्ट टू डेवलप वन फोटोग्राफ फ्रॉम द नेगेटिव. ये सारे ऑप्शन यहाँ आपकी फिंगर टिप से दे दिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप कैमरा रॉ के अंदर आपको ये काम सिखाऊंगा कि अगर आप एंसेल एडम होते या आप हेनरी कार्टियर-ब्रेसन होते तो आप अपने डार्क रूम में फोटोशॉप पे किस तरीके से यहाँ पर क्या सेटिंग करते तो आपकी तस्वीर में हेनरी कार्टियर-ब्रेसन और एंसेल एडम वाला लुक आना शुरू हो जाता. तो सबसे पहले तो बात करते हैं. दिस एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू इज फॉर हेनरी कार्टियर-ब्रेसन, बिकॉज हेनरी कार्टियर-ब्रेसन आप सबको पता है ही वाज अ फोटो जर्नलिस्ट. तो वो इंसानों की तस्वीरें लेता था. पीपल वर हिज सब्जेक्ट, ह्यूमंस. लेकिन एंसेल एडम का सब्जेक्ट लैंडस्केप्स होते थे. आर यू गाइस हियरिंग मी प्रॉपर्ली? सबको आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. गुड, थैंक यू. तो
एंसेल एडम लैंडस्केप्स पे काम करता था, सीनरीज पे, और हेनरी कार्टियर ब्रुसॉन इंसानों पे, ह्यूमंस पे काम करता था, राइट? तो ये एग्जांपल हेनरी कार्टियर ब्रुसॉन की पिक्चर के लिए आप ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये देखें, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपोजर है, ऑप्शंस है: एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, क्लैरिटी, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। तो इन सबको देखते हैं। एक्सपोजर इज, यहाँ राइट पर मैं इसको मूव करता जाऊंगा तो ये पिक्चर ओवर एक्सपोज होती जाएगी। एज यू कैन सी दिस इज गेटिंग ओवर एक्सपोज, एंड इसको मैं, ये मेरा एक्सपोजर था जब मैंने पिक्चर ली थी, इसको मैं लेफ्ट पे करता जाऊंगा तो ये अंडर एक्सपोज होती जाएगी। अगेन आई डोंट वांट टू change exposure until unless it's required, कुछ पिक्चर का और कुछ ना हो रहा हो तो एक्सपोजर से गेम आप चेंज कर सकते हो, बट दैट इज योर लास्ट रिजॉर्ट। इन द एंड ये ऑप्शन आप ट्राई करोगे, ठीक है? अच्छा, कॉन्ट्रास्ट इज बेसिकली क्रिएट्स डिफरेंस ऑफ टोनल वेरिएशन। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में समझाया था कि कॉन्ट्रास्ट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। इट्स बेसिकली, कलर व्हील पे बात करेंगे तो ग्रीन एंड रेड आर कॉन्ट्रास्ट, येलो एंड पर्पल आर कॉन्ट्रास्ट, रेड एंड ग्रीन इज कॉन्ट्रास्ट, येलो एंड पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लू, ये सारे कॉन्ट्रास्ट हैं। तो कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, कलर्स का डिफरेंस ज्यादा करना शुरू कर देगा, वेरिएशन, टोनल वेरिएशन ज्यादा कर देगा, डार्क्स एंड लाइट्स ज्यादा कर देगा। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कम होता जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा नहीं लगता है। इफ यू वांट टू मेक योर पिक्चर डिसेंटली, कलर करेक्शन करनी चाहते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दें, थोड़ा सा स्लाइटली, ठीक है? ओके, आई एम टर्निंग माय वीडियो ऑन, आई होप यू कैन सी मी। देखते हैं आप लोगों को मैं क्लियर नजर आ रहा हूँ? टेल मी इफ यू कैन सी मी ड्यूरिंग द, ओके, माशाल्लाह सर। great, यस सर। okay, okay. तो आई होप ये कैमरा रो और स्क्रीन हैंग नहीं हो रही है, मेरी वीडियो ऑडियो हैंग नहीं हो रही है, और सेशन स्मूथ हो रहा है फिलहाल। तो लेट्स कंटिन्यू इट लाइक दिस एंड होप के स्मूथली रन हो। ओके, सो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आपने चेंज किया है। हाइलाइट्स क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। हाइलाइट्स और वाइट्स में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हाईलाइट क्या है और वाइट क्या है। तो हाईलाइट इज बेसिकली those areas in the picture जो कि ब्राइट है। एंसेल एडम की टोनल जोन वेरिएशन अगर आप याद करो तो उसमें 0 was the black and 10 was the white, ठीक है? तो 10 तो व्हाइट हो गया, तो 10 से नीचे क्या आता है, 987, 987 हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है? तो हाइलाइट्स का मतलब ये कि कोई भी कलर हो सकता है जो कि जोन 987 पे आता हो। वो येलो कलर भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो कोई भी कलर हो सकता है जो कि जोन 9, 7 और 8 पे आता है। अगर मैं हाईलाइट बढ़ाने शुरू कर दूंगा तो आप देख लो बैकग्राउंड वाज ऑलरेडी लिट अप। इसको मैं वापस से 0 पे लाता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड था, इतना हाईलाइटेड था। अब मैं मजीद हाईलाइट बढ़ाता हूँ तो देखें आप, पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैकग्राउंड ही हाईलाइट हो जा रहा है, कुछ ज्यादा हाईलाइटेड हो जा रहा है। वाई? बिकॉज फोटोशॉप ने, कैमरा रो ने असेस कर लिया कि हाईलाइटेड एरिया कौन सा है। और अगर इसको हाईलाइट कम करूंगा तो आप देख लो बैकग्राउंड मेरा डल हो गया थोड़ा एज कम्पेयर टू दिस। अब इसको और इसमें डिफरेंस देखते हैं तो आपको पता चलेगा हाईलाइट का क्या रोल प्ले होता है। वो हाईलाइटेड एरिया को ही एनहांस करेगा, वो किसी और एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस पिक्चर में मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं है हाईलाइटेड एरिया को एनहांस या रिड्यूस करने की। ओके, नेक्स्ट थिंग इज शैडोज। शैडोज बेसिकली एंसेल एडम का जोन चार्ट आपको याद हो तो 0 इज ब्लैक, 0 ब्लैक है, यहाँ 10 व्हाइट है। तो 0 के बाद आता है 1 2 3, 1 2 3 जो है वो शैडोज होते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं याद तो मैं एंसेल एडम का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ तो यू गाइस कैन सी एंसेल एडम। ओके, एंसेल एडम मैंने बताया था आपको सेशन 4 में, आई गेस, नो सेशन 5। ओके, दिस वाज एंसेल एडम्स चार्ट। अगर सबको नजर आ रहा हो, ठीक है? नहीं नजर आ रहा मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीन शेयर दूसरे तरीके से की हुई है। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल इन अनदर वे। ओके, एंसेल एडम का चार्ट नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पे? जी सर। हाँ,
तो इसमें आप देख रहे हैं ना 0 इज ब्लैक 10 इज व्हाइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शेडोज जो है वो 1 2 3 ये वाले शेडोज होते हैं, और हाइलाइट्स जो है 9 7 8 9 8 7 ये वाले हाइलाइट्स होते हैं। तो कमिंग बैक टू अगेन कैमरा रोल, तो इसके अंदर शेडोज जो है वो एंसल एडम की अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो 1 2 3 शेडोज है। 1 2 3 जो शेडोज है वो अब यहाँ पर चेंज कर सकते हो आप शेडोज से। शेडोज को मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो शेडोज लिट अप होते जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे, शेडोज कम होना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पर शेडोज को मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो इस फोटोग्राफ में मजीद शेडोज क्रिएट हो गए। अगर इसको राइट पे लेके जाऊंगा तो शेडोज लिट अप हो गए, लिफ्ट कर दिए इसके शेडोज। तो अगेन थोड़ा सा लुक इसका चेंज होता है, बट अनरियल एडिटिंग नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक मेंटेन हो। तो ये 0 था, तो मैं थोड़े से शेडोज लिट अप कर देता हूँ स्लाइटली, सो दैट इसके फीचर्स, इसके पीपल आई, ये सब थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हो जाए। Now coming back to this whites, again I explained white और highlight में क्या फर्क है। White is 10 on zonal chart of Ansel Adams and highlights are 9 8 7। अच्छा, वो highlight could be of any color, येलो का भी हो सकता है हाईलाइट, पिंक का भी हो सकता है, ब्लू का भी हो सकता है, लेकिन व्हाइट सिर्फ व्हाइट होता है। व्हाइट का मतलब सिर्फ व्हाइट, कोई और कलर नहीं होता, व्हाइट इज व्हाइट। तो अब अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो व्हाइट इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिर्फ व्हाइट पे इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक्सपोजर को मत छेड़ो, एक्सपोजर को बिल्कुल एंड में छेड़ो जब कुछ नहीं हो रहा। व्हाइट से, हाईलाइट से, शैडो से, ब्लैक से काफी काम किया जा सकता है पिक्चर पे। अच्छा, ब्लैक इज ओनली ब्लैक विच इज 0। तो ब्लैक बढ़ाऊंगा तो ब्लैक, यहाँ राइट करूंगा तो ब्लैक्स कम होते जाएंगे पिक्चर में से, ब्लैक लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो ब्लैक्स इंक्रीज होते जाएंगे मेरी पिक्चर में। तो अगेन इट डिपेंड्स आपको किस किस्म का लुक चाहिए। आप एक इंटेंस लुक चाह रहे हो तो दिस इज द काइंड ऑफ पिक्चर यू वांट, लेकिन आप चाह रहे हो कि थोड़ी सी क्लैरिटी हो ब्लैक्स इस तरह से, तो आई थिंक आई डोंट वांट टू चेंज माय ब्लैक्स, बल्कि थोड़े बढ़ाने का से देखते हैं इफेक्ट अच्छा हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। नाउ इफ यू आर हेनरी कार्टियर ब्रुसों तो आप क्लैरिटी नहीं बढ़ाओगे अपनी तस्वीर में, ठीक है। आप क्लियर करोगे तो देखो तस्वीर क्या हो रही है, एकदम एक एक चीज क्लियर होनी शुरू हो जाती है इसमें, विच यू डोंट वांट, बिकॉज आप हो फोटो जर्नलिस्ट और आप ह्यूमंस की पिक्चर ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरह क्लियर करने से पिक्चर को सारी स्किन के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, विच यू डोंट वांट। हाँ, लेकिन अगर आप एंसल एडम की तरह काम कर रहे हो तो आप सारे लैंडस्केप में क्लैरिटी चाहते हो, तो उस वक्त आप क्लैरिटी को यूज करो, फिलहाल आप क्लैरिटी को मत छोड़ो। वाइब्रेंस क्या करता है, बेसिकली कोई भी कलर दैट इज, वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, पर्पल हो, सेकेंडरी कलर हो, प्राइमरी कलर, उस कलर को अपने ह्यू की पास लाना शुरू कर देता है। जितना आप वाइब्रेंस बढ़ाओगे वो कलर अपने ह्यू के पास आना शुरू हो जाएगा। सो नोटिस मेरे पिक्चर में दिस गर्ल शी इज वेयरिंग अ पिंक स्कार्फ, पिंक स्कार्फ है, तो मैं वाइब्रेंस बढ़ाता हूँ तो पिंक, प्योर पिंक की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप, कमिंग क्लोज टू प्योर पिंक। ह्यू, कलर व्हील में जो ह्यू होता है, ह्यू के ऊपर जो पिंक होता है उसकी तरफ आ रहा है। क्लैरिटी बढ़ाने से नॉइज भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली यस, क्लैरिटी बढ़ाने से नॉइज बढ़ेगा डेफिनेटली। दैट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन एंड गुड दैट यू शेयर दिस। ओके, ठीक है। तो क्लैरिटी से नॉइज बढ़ता है, ठीक है, लाइक यू कैन सी दिस, एंड यू डोंट वांट, एज अ गुड फोटोग्राफर यू डोंट वांट नॉइज इन योर पिक्चर, ठीक है। वाइब्रेंस मैंने बढ़ाई है तो आप देख रहे हैं पिंक मजीद पिंक हो गया, ग्रीन मजीद ग्रीन हो गया। तो ये बेसिकली जो ओवर एडिटेड तस्वीरें आप इंटरनेट पे देखते हैं ना, लोगों ने एक्स्ट्रा उसके ऊपर कलर मारा होता है, वो ये करते हैं, वाइब्रेंस बढ़ा देते हैं, इट डजंट लुक नाइस। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता हूँ कि इतनी मत बढ़ाओ, ये नॉर्मल मेरी पिक्चर थी, तो अगर वाइब्रेंस बढ़ानी है थोड़ी सी डिसेंट डिसेंट अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दो आप, ठीक है। नाउ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस में डिफरेंस क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। इस तरह के वाइब्रेंस इज बेसिकली कलर को अपने ह्यू की तरफ लाना शुरू कर देता है, कलर को अपने प्योरेस्ट फॉर्म की तरफ वाइब्रेंस लाना शुरू कर देता है। सैचुरेशन इज कलर की क्वांटिटी, एक 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 बकेट है आपके पास, उसके अंदर कलर की क्वांटिटी कितनी डाली हुई है, ज्यादा क्वांटिटी डाल दोगे कलर की तो ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा, क्वांटिटी सब करनी शुरू करोगे उसमें से कलर कम करते जाओगे तो वो कलर कम होता जाएगा उससे। तो आप देखें सैचुरेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, कलर बढ़ गया। अगेन
अगेन कलर बढ़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है इस पिक्चर में। और सैचुरेशन कम करने से क्या होता है, यस ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेशन कम करने से, ठीक है, क्योंकि कलर सक हो गया पूरा पिक्चर में से। नोटिस आप यहाँ पर जब थी पिक्चर, तो यहाँ पर ये जो इसका हिस्टोग्राम है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ठीक है, इसको मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे देखा जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे हिस्टोग्राम सैचुरेशन कम करने से हिस्टोग्राम भी मेरा ग्रे स्केल में आ गया, क्योंकि वो या तो व्हाइट और ग्रे दो चीजें हैं इसको विजिबल है, यहाँ सैचुरेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो अगेन सैचुरेशन आप कोशिश करें तब बढ़ाएं जब आपकी पिक्चर ऑलरेडी डल आई है। फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर ली है लैंडस्केप की और उसके अंदर डल लुक आ रहा है, तो आप थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा दें, बट मैं इधर हल्की सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक ऑप्शंस व्हिच यू सी इन योर कैमरा रो जब आप कैमरा रो स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है सबको? हाँ जी, इतना क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ओके, गुड गुड टू हियर, क्लियर है इतना। अच्छा, अब फर्दर हम देखते हैं कि अब आप फोटोशॉप कैमरा रो के अंदर और भी ऑप्शन है। ये तो मैंने बेसिक कलर करेक्शन के ऑप्शन बताए आपको कि आपको क्या करना है। अगेन कीपिंग दैट इन माइंड कि हम बात कर रहे थे कि ये पिक्चर अगर आपने ली है हेनरी कार्टर ब्रेसॉन के स्टाइल में, तो उसकी सैचुरेशन ऑब्वियसली आपको खत्म करनी पड़ेगी, बिकॉज हेनरी ग्रे स्केल में काम करता था। ऑब्वियसली उसके पास ग्रे स्केल कैमरा था और कोई कैमरा नहीं था, कलर कैमरा उस वक्त आया नहीं था दुनिया में, तो इसको ग्रे स्केल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इधर बहुत सारे टैब्स है आप देख रहे हैं, ठीक है, कैमरा रूम में, तो ये हर टैब का अपना काम है। फिलहाल हम इस फर्स्ट टैब पे हैं और उसमें ये बेसिक ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टैब है, ये बेसिकली टोन कर्व का टैब है, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब मुझे आपको बताना है वो ये है डिटेल का, ठीक है, डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीपिंग दैट इन माइंड के स्किन ह्यूमंस की फोटोग्राफी आप कर रहे हो तो स्किन को सॉफ्ट दिखाना है, तो सॉफ्ट दिखाने के लिए आप नॉइज रिडक्शन के अंदर ल्यूमिनेंस इंक्रीज करते हो। आप नोट करना, मैं अपनी स्क्रीन पे ल्यूमिनेंस इंक्रीज करता हूँ, आप साथ मेरे करो अपने में पिक्चर पे, तो आप ल्यूमिनेंस इंक्रीज करोगे तो ये स्किन सॉफ्ट होती जाएगी। लेकिन इसको भी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना कि प्लास्टिक लुक आ जाएगी। देखो इसको फुल कर दो तो ये स्किन प्लास्टिक की लग रही है, डजंट लुक नाइस। अक्सर फोटोग्राफर ने पिक्चर्स ली होती है ह्यूमंस की, उसको बिल्कुल प्लास्टिक लुक देते हैं, दैट डजंट लुक नाइस। ये ऐसे था पहले, तो आपने थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज, स्लाइटली मूव करना है 23 में, 30 से नीचे ही रहना, 30 से ऊपर जाओगे तो फिर प्लास्टिक लुक आना शुरू हो जाएगा। तो आपने इतना ही इसके अंदर नॉइज रिडक्शन करना है, ठीक है। तो अगेन ह्यूमंस में काम कर रहे हो, तो अगर आप एंसेल एडम की तरह काम करोगे तो आप नॉइज रिडक्शन नहीं करोगे, आप ल्यूमिनेंस इंक्रीज नहीं करोगे, उल्टा आप शार्पनिंग इंक्रीज करोगे। तो एक और फोटो पे काम करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैं एंसेल एडम की तरह काम करूंगा एडिटिंग के लिए। दिस इज आई एम वर्किंग लाइक ए हेनरी कार्टर ब्रेसॉन राइट नाउ। तो ये मैंने थोड़ी सी ल्यूमिनेंस इंक्रीज कर दी है, इसकी फेस की स्किन जो है थोड़ी बेटर कर दी है एज कम्पेयर टू दिस। इसके अलावा मजीद ऑप्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप जूम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके एक मार्क है, सही है। व्हाट इफ यू वांट टू रिमूव दिस मार्क, वैसे तो यहां तक मैं बता रहा था आपको कि ये सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से हमने इसमें से फिलहाल स्पॉट रिमूवल का टूल देखना, आप किसी भी टूल पे लेके जाओगे उसका नाम लिखा हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आप, यहाँ पर आ गया स्पॉट रिमूवल टूल, तो ये वाला टूल है जिससे स्पॉट रिमूव होता है। इन सब टूल्स के फंक्शंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप खुद से अपनी खींची हुई फोटोग्राफ पे लेटर सेशन एंड्स आप ये सारे फंक्शंस एक्सप्लोर करो। इस वीक के लिए कैमरा रो पे एक्सप्लोर करना है आप लोगों ने पूरा, तो ये बात मैं लिख के ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। तो स्पॉट रिमूवल आप सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे अब आप यहाँ पर माउस अपना लेके आते हैं तो ये रेडियस का ऑप्शन आता है, ओपेसिटी का, आप रेडियस बढ़ा सकते हैं। रेडियस बढ़ाएंगे आप देखेंगे सर्कल विजिबल हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। ये रेडियस और बढ़ा देंगे, और तो जितना बड़ा स्पॉट है उतना बड़ा आप इसका रेडियस कर लें। फॉर एग्जांपल मेरा स्पॉट जो है यहाँ पर, मुझे ये स्पॉट रिमूव करना है, ये सर्कल में परफेक्टली फिट हो रहा है, तो इसको मैं इसके हिसाब से सर्कल एक बार बढ़ा लूंगा, अपना रेडियस एक बार क्लिक करूंगा उसके ऊपर,
तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली करीब जो भी साफ सुथरा स्किन का पार्ट था वहां से ऑटोमेटिकली सैंपल ले लिया इसने, और ये बता भी रह गया ग्रीन से इसने सैंपल लिया है, ग्रीन सर्कल से, और रेड सर्कल के ऊपर उसने ओवरलैप कर दिया वो, और स्पॉट रिमूव हो गया सिंपल एक क्लिक पे। इसी तरह एज आई सेड इसकी स्किन पे ज्यादा स्पॉट्स नहीं है, लेकिन जिनकी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो उनको रिमूव किया जा सकता है इस तरीके से। ये रिमूव करना है, ये वाला स्पॉट आई होप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको भी आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वन क्लिक पे ये स्पॉट रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये रिमूव करना है आपको मोल, उसके लिए रेडियस आपको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से, बिकॉज आई डोंट वांट कि बड़ा एरिया। ये आपने रिमूव किया है, इसके हिसाब से रेडियस आपने रख लिया, और ये आप देखेंगे सैंपल उसने साइड से ले लिया। अब आप इसको जूम करें तो सारे स्पॉट्स आपने रिमूव कर दिए। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया आपका। तो यू कैन कम बैक टू द सेम ऑप्शन, यहाँ पर जो क्लिक कर देंगे ये सारे ऑप्शन वापस से आ जाएंगे। ये स्पॉट रिमूवल था यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ आपने पिक्चर में स्पॉट भी रिमूव कर लिया, इसको सैचुरेशन इसकी बिल्कुल कम कर दी, ग्रे स्केल पे भी ले आया इसको, एंड लेट्स से यू आर हैप्पी विद द पिक्चर, इसकी कलर करेक्शन आपने कर ली और जितनी करनी थी, अब आप यू आर हैप्पी विद दिस। तो देयर आर टू ऑप्शंस नाउ। फर्स्ट ऑप्शन इज ओपन इमेज, सेकंड ऑप्शन इज सेव इमेज। ओपन इमेज क्या करता है कि इसको मजीद इस पिक्चर को एज इट इज, जितना काम आपने कर लिया इसको एज इट इज फोटोशॉप में ओपन कर लेगा, जो कि इसके पीछे है कैमरा काउंटर। सेव इमेज इसको क्या करेगा, इसी वक्त एज इट इज जो इस वक्त पिक्चर का लुक है, आउटपुट है, इसको एज इट इज सेव कर देगा। तो लेट से आपको इसको मजीद फोटोशॉप में इसके ऊपर काम करना है आपको, तो आप इसको ओपन इमेज पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपने ओपन इमेज क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप में ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा, और इसको अब फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आप मजीद इसको ठीक, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, यूट्यूब लिंक भी बता दूंगा मैं आपको। ओके, तो इस तरह की जो क्या कहते हैं, आपने इसको फोटोशॉप में ओपन कर लिया, तो नाउ यू कैन वर्क फर्दर ऑन इट। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी आईज एनहांस करनी है, तो आईज एनहांस करने के मजीद टूल्स हैं हमारे पास फोटोशॉप में, जिससे आईज भी एनहांस हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स से आई टेल यू वन अनदर टूल व्हिच इज कॉल्ड, यहाँ पर एक टूल है डॉश टूल, अक्सर ये यूज किया जाता है आईज को एनहांस करने के लिए। वंस यू सेलेक्ट दिस, इसके फर्दर ऑप्शंस यहाँ खुल जाते हैं। किसी भी आप टूल को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, उससे रेलेवेंट ऑप्शंस ये सेकंड बार में खुल जाएंगे। अगर डॉश टूल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट आ गए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करो, ऑप्शंस डिफरेंट आ गए। जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने डॉश टूल सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ आ गए। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर रेंज में भी बता रहा है शैडो, मिड टोन्स भी हैं, हाईलाइट्स भी हैं, शैडोज भी हैं। तो ये तीनों के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं शैडोज पे काम कर रहा हूँ। एक्सपोजर मैंने 50% रखा है, विच इज फाइन। तो अब मैं इसका डायमीटर ब्रश का आई के साइज का बना सकता हूँ। डायमीटर आई के साइज का या किसी भी साइज का डायमीटर बनाने के लिए सिंपली कीबोर्ड पे बड़े ब्रैकेट को क्लिक करें, तो सॉरी इट्स नॉट वर्किंग ऑन माय कीबोर्ड जी, बड़ा ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डायमीटर ब्रश का बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये बिग ब्रैकेट होगा नेक्स्ट टू एंटर के ऊपर, कीबोर्ड पे एंटर होगा, ऊपर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखिए बड़ा हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये छोटा हो रहा है ब्रश साइज। कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. गुड। ओके, सो जी साइज का कर लिया। आप डॉज टूल सेलेक्ट किया हुआ आपने, आप एक बार क्लिक करें, आप देख रहे हो कुछ फर्क पड़ रहा है आंख पे? ये आंख इनहैंस हो रही है आई एज कंपेयर टू, ये देखिए फर्क आ रहा है ना आंख में। ये आप थोड़ी सी डॉज टूल से आईज इनहैंस कर सकते हैं।
ये डेप्थ आ जाती है आपको। तो आप इसको जूम आउट करके तस्वीर को देखें तो इसमें आंखों में डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इसका बिफोर एंड आफ्टर का लुक दिखाते हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, ये ऐसे थी पहले, देख रहे हैं आप डिफरेंस स्क्रीन पे? ये आंख ऐसी थी पहले, तो डॉज टूल ने इसको एनहांस कर दिया था। दिस लुक्स नाइस नाउ क्योंकि एनहांस हो गई आंख। तो फॉर एग्जांपल आप नाउ यू आर हैप्पी विथ योर इमेज, राइट? सो यू वांट टू सेव इट। सेव करने का तरीका सिंपल है, फाइल, सेव एज। फाइल के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। आप फिर उसको लोकेशन बताएंगे कहाँ सेव करनी है। तो बाय डिफॉल्ट जब जिन जिन लोगों ने फोटोशॉप पहली बार इंस्टॉल किया है, यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके PSD आ रहा होगा, विच इज दिस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। सो ये हम लेटर ऑन इस्तेमाल करेंगे और सिखाऊंगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पे काम कैसे होता है। राइट नाउ select JPEG. Okay. Once you select JPEG, तो आपको फाइल नेम, इफ यू डोंट वांट टू ओवरराइट दैट फाइल, मेरी एडवाइस ये है कि इसका फाइल नेम चेंज कर दो। मैं यूजुअली यहाँ पर ई ऐड कर देता हूँ फाइल नेम के साथ। ई मींस एडिट, एडिट हो गया, ठीक है। फिर जस्ट सिंपली क्लिक सेव, ठीक है। एंड सेव पे क्लिक करेंगे आप तो ये नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको फाइल साइज पूछता है, तो मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड द लार्जेस्ट फाइल साइज, दैट इज 12 क्वालिटी, और आप ओके कर दें। Once you press OK, यहाँ पर सेविंग लिखा होता है और सेव हो जाती है। Now I'll show you the actual picture and edited picture and कहाँ गई मेरी तस्वीर? हाँ, ये this was my actual picture and this is my edited picture. जी, सबको नजर आ रही है बेटा? Can you all hear me? Yes sir. हाँ, पिक्चर स्क्रीन पे नजर आ रही है डिफरेंस? ये बिफोर sir. थी, आफ्टर। ओके, तो ये इसके अंदर डिफरेंस आ गया है, ठीक है। सो यू कैन एडिट योर बेसिक कैमरा रॉ, ठीक है। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक कैमरा रॉ का एक यूजेज हो गया, सिंपल एक तस्वीर हमने एडिट किया। नाउ आई विल टेल यू अ ट्रिक कि फॉर एग्जांपल अभी एक ये तो एंसेल हेनरी कार्टियर के स्टाइल से हमने एडिट किया। अब एक पिक्चर को हम एंसेल को एडिट करते हैं। तो लेट्स से सेलेक्ट this picture, ठीक है। अच्छा, this picture I took again in Hunza. This is Rakaposhi mountain and you can see the sky texture, everything is very clear. Clouds, sky is blue as it can be, और cloud का texture भी clear है। सामने mountain range भी clear नजर आ रही है। उसके आगे जो डार्क माउंटेन रेंज है वो भी आपको नजर आ रही है। रूल ऑफ थर्ड के जो ग्रिड है उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो हॉरिजॉन्टल दो लाइंस होती हैं उसमें जो लोअर लाइन होती है नीचे वाली, उसके अंदर उसके ऊपर राकापोशी की माउंटेन की टिप को टच किया। Yes तो sir. तो इस तरीके से आप एंसेल एडम ज्यादातर यही करता था। वो क्या करता था कि पिक्चर ऐसे लेता था कि स्काई ज्यादा कवरेज आती थी और लैंड की कवरेज रूल ऑफ, तो ये मैंने कोशिश की थी इसी तरह की ना अटेम्प्ट। तो लेट्स ओपन दिस पिक्चर एंड इसको एडिट करते हैं एंसेल एडम के स्टाइल से। एडम के स्टाइल से इसको अगेन मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा फोटोशॉप के ये वाले एरिया पे, बाहर पे। जब यहाँ ड्रॉप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा रॉ में ओपन हो जाएगी, ठीक। ये कैमरा रॉ में ओपन हो गई। अगेन रिमेंबर दैट थिंग दैट यू आर वर्किंग लाइक एंसेल एडम। तो सबसे पहले तो इसकी सैचुरेशन ही गायब कर दें आप, क्योंकि एंसेल एडम ग्रे स्केल में काम करता था, ठीक है। सैचुरेशन गायब करने के बाद आपको एक चीज का और ख्याल करना है, वो ये कि एंसेल एडम अपने स्काई को जोन 5 पे रखता था, इफ यू ऑल रिमेंबर दैट। ये है एंसेल एडम का जोनल चार्ट।
तो मिडिल ग्रे है 5। वो कहता था कि ज्यादातर वो स्काई को 5, 6, 4 इसी रेंज में रखता था, तो इट लुक नाइस दैट वे। तो हम भी कोशिश करते हैं अपने स्काई को उस रेंज में रखने की। इस वक्त स्काई की रेंज क्या है, अगर आप देखें, अगर स्काई जो क्लाउड्स के पीछे से नजर आ रहा है वो 5 नहीं है, वो 4 या 3 की तरफ जा रहा है, वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है स्काई एज कम्पेयर टू व्हाट एंसेल एडम यूज्ड टू डू, मिडिल ग्रे जो होता था। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा मिडिल ग्रे की तरफ लेके आते हैं। अगेन क्वेश्चन है इसको मिडिल ग्रे की तरफ कैसे लाएंगे, तो ये सारे टूल्स हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है शैडोज। तो शैडोज का जो टूल है वो बेसिकली क्या करेगा, जो डार्क एरिया है उनको लिट अप करेगा। शैडोज लिट अप करके देखते हैं, ये रहा शैडोज। तो जब हम शैडोज लिट अप करते हैं, हम देखते हैं स्काई तो आ रहा है, साथ में क्लाउड्स का टेक्सचर भी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो इसको वापस पीछे कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लैक्स को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है। तो ब्लैक्स को इंक्रीज करने से आप देख रहे हैं फर्क पड़ रहा है। जो क्लाउड है वो जो क्लाउड के पीछे स्काई है वो थोड़ा सा लिट अप हो रहा है। थोड़ा सा ब्लैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा शैडोज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा बुरा ना लगे, एकदम से चीजें लिट अप ना हो जाए। अब सिंस हमने शैडोज और ब्लैक्स को थोड़ा सा लिट अप किया है, उसकी वजह से क्लाउड का टेक्सचर भी थोड़ा सा सफर हुआ है, थोड़ा सा माउंटेन का टेक्सचर भी सफर हुआ है। तो इसका तरीका ये है, हाईलाइट्स को रिड्यूस कर दो। हाईलाइट्स को इंक्रीज करोगे तो ये देखें कितनी अजीब हो गई तस्वीर, बिल्कुल क्लाउड्स व्हाइट व्हाइट और ग्लो करना शुरू हो गए, व्हिच वी डोंट वांट। ठीक है, एंसेल एडम को बुरा लगता है अगर आप वैसे करते तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे। हाईलाइट्स कम करने से क्या हो रहा है कि क्लाउड्स वापस अपनी डार्क जो अपने ओरिजिनल टेक्सचर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने हाईलाइट्स कम कर दिया, थोड़े से शैडोज और बढ़ा दिए। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट्स और लो कर दिए। अब आप ये भी कर सकते हो, अगर हाईलाइट कम करने से फर्क नहीं पड़ा, आप व्हाइट थोड़े से कम कर दो। आप व्हाइट कम करोगे, देखो अगेन जान आनी शुरू हो गई इस पिक्चर में, टेक्सचर क्लाउड का माउंटेन का टेक्सचर विजिबल होना शुरू हो गया व्हाइट कम करने से। क्योंकि जब आप स्नोई एरिया की तस्वीर खींचते हो तो इतना व्हाइट आउट ऑलरेडी हुआ होता है कि टेक्सचर तो खत्म ही हो जाता है। तो टेक्सचर वापस से चाहिए आपको, तो यू विल डिक्रीज व्हाइट्स, यू विल डिक्रीज हाईलाइट्स। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाने से ऑब्वियसली पिक्चर में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा दें स्लाइट। ठीक है, नाउ अगेन वाइब्रेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, वाइब्रेंस का ग्रे स्केल पिक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वाइब्रेंस इज ओनली फॉर कलर्ड पिक्चर, दैट्स व्हाई आई सेड कि वाइब्रेंस में क्या करता है कि कलर को अपने प्योरेस्ट फॉर्म पे ले आता है। कलर तो है नहीं, ये ग्रे स्केल है, दिस इज नॉट कलर। कलर इज रेड व्हील, कलर व्हील पे जो होते हैं वो कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर। ठीक है, तो वाइब्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ अगेन नाउ यू आर वर्किंग लाइक एंसेल एडम, क्लैरिटी से आप खेलेंगे, क्लैरिटी आप थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं जो ही मैं क्लैरिटी इंक्रीज कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर HDR वाला लुक आ रहा है। सो एंसेल एडम्स को अगर हमने जब स्टडी किया था ठीक से, तो हमने ये देखा था HDR दैट इज हाई डायनामिक रेंज, उस पर काम करता था वो एंसेल एडम। वो अपने एक्सपोज ही ऐसे करता था पिक्चर्स को कि उनकी हाई डायनामिक रेंज डेवलप होनी शुरू हो जाती थी पिक्चर्स में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ये एकदम इस तरह से नहीं कर देना। ठीक है, इट लुक्स वेरी अनरियल देन। थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ानी, थोड़ी सी, हर चीज थोड़ी थोड़ी करेंगे, उससे रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टैब व्हिच इज डिटेल। तो अगेन आई सेड कि व्हेन यू वर्क लाइक हेनरी कार्टियर, तो ह्यूमंस की पिक्चर लेते हो तो आप नॉइज रिडक्शन में लुमिनेंस बढ़ाते हो, बट हियर देयर इज नो ह्यूमंस, ये लैंडस्केप है, सीनरी है। सो आप ये नॉइज रिडक्शन को नहीं छेड़ोगे, आप शार्पनिंग को छेड़ोगे। शार्पनिंग आप बढ़ाओगे, अमाउंट ऑफ शार्पनिंग इंक्रीज करोगे, क्योंकि शार्प इमेज होता था हेनरी का एंसेल एडम नैरोएस्ट एपर्चर पे पिक्चर लेता था, तो वो शार्प होती थी। तो अगेन आप उसकी एडिटिंग भी ऐसे करेंगे कि वो शार्प लगे पिक्चर। तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जो जूम करके आप एक्चुअली अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको कर लिया एंसेल एडम किसी पे। अब आप जूम करो तो आप देखो माउंटेन का टेक्सचर क्लियर कितना हो गया। यहाँ पे आपको टेक्सचर नजर आना शुरू हो गया माउंटेन का। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन, विजिबल है या नहीं, लेकिन मुझे मेरी स्क्रीन पे काफी क्लियर टेक्सचर नजर आ रहा है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल पिक्चर थी। तो अब सर नजर इसको आ रहा है, व्हेन बात यू नहीं है। हैप्पी गुड
व्हेन यू आर हैप्पी विद दिस इमेज, ठीक है, तो आप इसको आप इसको ओपन इमेज करते हैं। ओपन इमेज करेंगे तो ये फोटोशॉप में खुल जाएगा। सेव इमेज करेंगे तो सेव करना पड़ जाएगा। सेव इमेज की कमांड मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको ओपन इमेज कर लें, ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इमेज नाउ, फोटोशॉप में ओपन हो गया। जितनी हम मैक्सिमम इसमें काम कर सकते हैं हमने कर लिया। अब इसको सेव करना है तो सिंपली फाइल, सेव एज, JPEG सेलेक्टेड है। अगेन मैं थोड़ा सा फाइल नेम में ई लिख देता हूँ एडिट के लिए, ताकि मेरा ओरिजिनल फाइल के ऊपर ये ओवरराइट ना हो जाए। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट। ये बिल्कुल लार्जेस्ट फाइल साइज पे मैं क्वालिटी पे इसको सेव कर रहा हूँ। ये हो गया सेव। अगेन इसको आप बंद कर सकते हैं। सर ये अब खाली नाउ क्वालिटी सर ये जी खाली बोलो। क्वालिटी के लिए आप ओपन इमेज करते हैं या डायरेक्ट सेव क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा, डायरेक्ट सेव का भी तरीका बताता हूँ, वो कमांड मैंने बताई नहीं है अभी। ओपन इमेज जी इसलिए करते हैं आपके फोटोशॉप में मजीद कोई काम करना हो उसके ऊपर आपको, जी इसलिए आप ओपन इमेज करते हैं। अगर फोटोशॉप में मजीद कोई काम नहीं करना तो डायरेक्ट सेव इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। सेव इमेज की कमांड अभी बताता हूँ क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्या मजीद काम हो सकता है उसके ऊपर। ओके, तो ये ओरिजिनल इमेज है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एंड दिस इज द एडिटेड इमेज। एडिटेड इमेज में और ओरिजिनल इमेज में आप नीचे माउंटेन के नीचे वाला एरिया देखेंगे, आपको नजर आएगा कि कितनी डेप्थ आ गई है, टेक्सचर विजिबल हो गया है और यस सर। माउंटेन की विजिबिलिटी हो गई है। वैसे तो कलर्ड और ग्रे स्केल इमेज का कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखें तो थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम शहबाज देयर आर अदर स्टूडेंट एज वेल जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, और इससे रिलेटेड कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप बताएं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। नो सर, No, सही sir. है। Okay, good. This is No, for sir. everyone. Very nice, very nice. I'm happy you guys are opening up. Okay. So ये तो थे बेसिक से कैमरा रॉ के ऑप्शन। अब कैमरा रॉ कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर बल्क कलर करेक्शन, बल्क ग्रेडिंग, बल्क कलर करेक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मैं इवेंट कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और इस इवेंट में मैं मल्टीपल शॉट्स लिए, मैंने बहुत सारे 300 तस्वीरें ले ली, 200 तस्वीरें ली। फॉर एग्जांपल ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मैंने की थी, इसकी बहुत सारी इमेजेस हैं। इसको मैं एक साथ भी ओपन कर सकता हूँ कैमरा रॉ में, ठीक है। ये बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये इस वक्त मैंने तकरीबन 12 तस्वीरें सेलेक्ट कर ली हैं, तो इसको मैं 12 तस्वीरों को इकट्ठे खोलता हूँ, यहाँ पर आके मैं ड्रॉप करता हूँ, तो ये कैमरा रॉ में इस बार आप देखेंगे एक तस्वीर के बजाय 12 तस्वीरें खुल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा थंबनेल्स है यहाँ पर, मैं एक्चुअली नीचे जाके देख सकता हूँ ये कितनी सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो सकता है कि कैमरा रॉ में आपको मैं सिखा रहा हूँ, एक साथ 12 तो मैंने तस्वीरें खोली, आप 100, 200, 300, 1000 जितनी पिक्चर्स को आप चाहो एक साथ बल्क प्रोसेस कर सकते हो। कोशिश ये करो कि वो सारी तस्वीरों की लाइटिंग एनवायरनमेंट एक हो, वो एक ही इवेंट से ताल्लुक रखती हो। फॉर एग्जांपल आपने पिकनिक पे पिक्चर्स ली है, या आपने किसी बॉडी से पिक्चर पिकनिक पे ली, पार्टी पे ली, कोई वेडिंग कवर की है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट कवर किया है, कोई कॉन्फ्रेंस कवर किया है, या कैंपस में कोई ऐसी रैंडमली आपने पिक्चर ले ली है, लेकिन उनकी लाइटिंग एनवायरनमेंट सेम है या उनका मकसद सेम है, तो उन सब तस्वीरों को आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हो बआसानी। उसमें करना सिंपली ये होगा कि आपने सबसे पहले एक तस्वीर उठाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये पिक्चर है, तो इसको मैंने पहले इसके ऊपर कलर करेक्शन जो मुझे करनी है वो करूंगा। थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, तो क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, वाइब्रेंस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सैचुरेशन एंड फाइन, शैडोज थोड़े से लिट अप कर देते हैं, ब्लैक थोड़े से लिट अप कर देते हैं, व्हाइट्स और हाईलाइट्स थोड़े से कम कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने। अगेन गोइंग टू द थर्ड टैब विच इज डिटेल, उसमें जाके शार्पनिंग थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट ह्यूमंस, तो मुझे नॉइज रिडक्शन करने की जरूरत नहीं, शार्प कर देता हूँ मैं अपनी तस्वीर को। एंड नाउ लेट से आई एम हैप्पी विद व्हाट हाउएवर दिस लुक्स, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, आई विल प्रेस सेलेक्ट ऑल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस सेलेक्ट ऑल
तो आप देखेंगे सारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई। वंस ये सारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई, सेकंड जो बटन था वो इनेबल हो गया। पहले ये बटन डिसेबल्ड था, मैं वापस से करके बताता हूँ। देखिए इसको पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ये बटन सिंक्रोनाइज का डिसेबल हुआ हुआ है, लेकिन आप सेलेक्ट ऑल करेंगे। जी शहबाज कुछ पूछना है? नो नो सर ठीक है। ओके, जब आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सिंक्रोनाइज का बटन इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेक श्योर करें आप उसी तस्वीर को सिलेक्ट किया हुआ है आपने जिसके ऊपर आपने काम किया है अभी, ठीक है, एंड देन क्लिक सेलेक्ट ऑल, तो सारी तस्वीरें सेलेक्ट हो गई। अब सिंक्रोनाइज का बटन इनेबल हो गया, जस्ट क्लिक सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज पे क्लिक करोगे, एक नई विंडो खुलेगी। इस नई विंडो में ऑलरेडी बहुत सारे चेक्स लगे हुए हैं, सो डू नॉट अनचेक एनीथिंग और चेक एक्स्ट्रा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। कीप इट लाइक दिस, ठीक है। अब आप जस्ट सिंपली प्रेस कर दें ओके, तो आप देखेंगे सारी तस्वीरों पे वही जो काम आपने पहली तस्वीर पे किया था वो ऑटोमेटिकली सारी तस्वीरों पे हो गया। वो आपको ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने काम इतना नहीं किया। अब मैं एक काम करता हूँ, मजीद इसके अंदर विजिबिलिटी इतनी कर देता हूँ काम की कि आपको विजिबल डिफरेंस नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और सारी तस्वीरों को मैं सैचुरेशन खत्म कर देता हूँ ताकि आपको नजर आएगा कि काम सब पे इम्प्लीमेंट हुआ है। सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ, मकसद मेरा ये नहीं है कि मुझे सैचुरेशन कम करनी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सेलेक्ट ऑल करूंगा, सिंक्रोनाइज करूंगा। जब सिंक्रोनाइज का बटन प्रेस करूंगा, ओके करूंगा, तो देखना आप सारी तस्वीरों पे यही इफेक्ट आ जाएगा। कैन यू सी दिस? सारी तस्वीरें ग्रे स्केल हो गई। तो विद इन वन क्लिक मेरी सारी तस्वीरों पे वही इफेक्ट आ गया जो मैंने एक ही तस्वीर पे किया था। नाउ दिस गोस फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट 12 पिक्चर्स, 100, 200, 300, 1000 जितनी भी तस्वीरें होंगी सबके ऊपर ये इफेक्ट आ जाएगा। अमेजिंग, साकिब कह रहे हैं अमेजिंग, ओके या सो दिस इज लिटरली अमेजिंग क्योंकि आपका टाइम सेव करता है। आपने एक इवेंट से आए हो, आपने 100, 200, 1000 तस्वीरें खींची हैं, तो एक एक में बैठ के अगर कलर करेक्शन करने लग गए तो आपका टाइम बहुत निकल जाएगा। इससे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप एक एक तस्वीर को खोल के देखेंगे कि यार कुछ इशू तो नहीं है किसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इस तस्वीर में मुझे ये हाईलाइटेड एरिया बहुत ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि इसके हॉर्न्स छुप रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहे, तो मैं हाईलाइट्स को थोड़ा कम करता हूँ, इसमें व्हाइट्स को थोड़ा कम करता हूँ। तो मैनुअली भी मैं एक एक तस्वीर को छेड़ रहा हूँ। अब ये मुझे परफेक्ट लग रही है, ये परफेक्ट लग रही है, ठीक है, दिस लुक्स परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कम कर देता हूँ मैं, सो दैट व्हाइट्स कम कर देता हूँ सो दैट आई कैन सी द टेक्सचर। ब्लैक्स मैंने मजीद थोड़े कम कर देता हूँ, शैडोज कम कर देता हूँ, थोड़ी डेप्थ इसके अंदर आ जाए तस्वीर में, ठीक है। तो यस सर एक बार रिपीट कर दें, ग्रे स्केल, ओके ठीक है, ग्रे स्केल का रिपीट भी कर देता हूँ। देखिए ग्रे स्केल कन्वर्ट करना मकसद नहीं है इन तस्वीरों का, मकसद ये है कि आप बल्क प्रोसेसिंग कैसी करेंगे। तो मैंने ग्रे स्केल करके इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको विजिबल डिफरेंस नजर आए, वरना मैं अगर स्लाइड से एडिटिंग कर रहा था तो वो डिफरेंस स्क्रीन पे आपको इतना नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, सिंपली किसी भी पिक्चर को ग्रे स्केल करना है, सवाल किया है ये एनोनिमस अटेंडी ने। तो एनोनिमस अटेंडी साहब ये इस तरह है कि आपने इस तस्वीर को सैचुरेशन इसका 0 पे होता है नॉर्मली, तो आप सैचुरेशन किसी भी तस्वीर का बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाएंगे तो वो ग्रे स्केल पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है। अगर वो सैचुरेशन आप राइट पे लेके जाएंगे तो देख रहे हैं आप हाईली सैचुरेटेड तस्वीर हो गई है, इसके अंदर कलर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, व्हिच डजंट लुक नाइस। मे बी इट कैन लुक नाइस एट टाइम्स, लेकिन इस वक्त जो है इस वक्त ये सही लग रही है, सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ग्रे स्केल पे लेके जाते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि एक साथ सबको एडिटिंग कर ली और फर्दर फाइन ट्यून इंडिविजुअली हर तस्वीर को भी कर लिया। लेट्स से ये सारी 12 तस्वीरें हैं या आपके कंप्यूटर में 100 तस्वीरें हैं, एक साथ आपने कर लिया सबको, नाउ यू हैप्पी विद हाउएवर दे लुक, तो आप सिंपली इसको सेव करना चाहते हैं। अब आप ओपन नहीं करना चाहते, एक एक तस्वीर को आपको फोटोशॉप में ओपन नहीं करना, बिकॉज आप खुश हैं जैसे तस्वीर एडिट कर लिया आप, यू डन। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सारी तस्वीर सेलेक्ट हो गई, एंड दिस टाइम आप सेव इमेजेस पे क्लिक करेंगे। तो वंस यू क्लिक ऑन सेव इमेजेस एक नई विंडो खुलेगी।
ये नई विंडो में आपसे पूछेगा सारी चीजें, आपको बतानी है कंप्यूटर को कि क्या क्या ऑप्शन है। क्वालिटी आप 12 रखेंगे विच इज द मैक्सिमम क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा आप फाइल फॉर्मेट, जिन जिन ने अभी नया फोटोशॉप इंस्टॉल किया है या ये ऑप्शन कभी यूज नहीं किया, उनके फाइल फॉर्मेट यहाँ पे टिफ हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको JPEG पे सेलेक्ट करेंगे फाइल फॉर्मेट को, ठीक है। एंड फाइल एक्सटेंशन पूछेगा, वो आप JPEG JPG ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। अच्छा, ऊपर आपसे पूछेगा, यहाँ ऑप्शन होगा सेव इन सेम लोकेशन का, बाय डिफॉल्ट हुआ होगा सबका, लेकिन आप सेलेक्ट करेंगे सेव इन न्यू लोकेशन, ठीक है। न्यू लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज कराना होगा कि तस्वीरें कहाँ हैं, किधर सेव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, किसी भी इवेंट के बाद या जब एडिट कर लेता हूँ तो उसी फोल्डर के अंदर एडिट का एक अलग फोल्डर बना लेता हूँ। अब जैसे मेरा ये फोल्डर है शोरी, तो इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं एडिट एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ कर देते हैं, एडिट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये मैंने एक और फोल्डर बना दिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर कर लिया तो अब ये सारी तस्वीरें उस फोल्डर में सेव करेगा। कलर करेक्शन नॉट कलर ग्रेडिंग, राइट। जो है हमने काम अभी नहीं किया है, साकिब जावेद, यस, ओके। तो ये अब मैं सिंपली ये मैंने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, उस पे सेव का बटन दबाएंगे तो ये आप देखेंगे नीचे 12 रिमेनिंग, 11 रिमेनिंग, ये सेव होना शुरू हो गई, 10 देख रहे हैं, 9 रिमेनिंग, ये सेव कर रहा है सबको, 8 7 रिमेनिंग। ये 100 तस्वीरें होंगी तो सारा प्रोग्रेस यहाँ आपको दिखा रहा होगा, 300 तस्वीरें होंगी सबकी प्रोग्रेस, 1000 तस्वीरें होंगी या प्रोग्रेस दिखा रहा होगा। तो आप इसको बस सेव की कमांड देके आप चिल करें, बस ये सेव करता रहेगा खुद ही। ये सारी सेव हो गई, जब यहाँ पूरी प्रोग्रेस इसने दिखा दी, सेव हो गई। अब आपका ये इस विंडो का काम खत्म है, आप इसको डन कर दें, ना ही ओपन करें ना ही कैंसिल करें, आप डन कर दें, खत्म, विंडो खत्म। अब आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीरें कहाँ सेव हुई हैं। तो ये एक फोल्डर बनाया था मैंने एडिट वाइल्ड लाइफ के नाम से, ये इसके अंदर जाएंगे तो ये सारी तस्वीरें यहाँ पे सेव हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये ट्रिक आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी इवेंट में जाते हैं और उधर बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींच के आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस? जी एवरीवन, इतना क्लियर है सबको? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब आपका टास्क ये होगा इस वीक का कि आपने, अब तक मैंने आपको 6 सेशन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। और उन 6 सेशन में पहला सेशन था हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें तो कोई असाइनमेंट नहीं था, ठीक है। सेकंड सेशन था जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ाया था, असाइनमेंट वो था उसका। सेकंड थर्ड था आपका, पहला असाइनमेंट था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, सेकंड असाइनमेंट था प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, थर्ड असाइनमेंट था प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, फोर्थ असाइनमेंट था आपका एंसेल एडम, फिफ्थ असाइनमेंट था हेनरी कार्टियर ब्रेसॉन। तो 5 असाइनमेंट्स थे आपके, ठीक है। तो इन 5 असाइनमेंट्स की जो भी आप लोगों ने तस्वीरें फेसबुक क्लोज ग्रुप पे अपलोड की हैं, वो तो DSLR से खींची थी, जो भी था वो एज इट इज अपलोड कर दी। आई वांट ऑल ऑफ यू, अच्छा क्वेश्चन किया अब्दुल रहमान, टेक्स्ट कैसे डालेंगे मैं वो भी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू एडिट दोज पिक्चर को, पिक्चर्स जो जो खींची थी आपने उनको एडिट करें, ठीक है, कैमरा रॉ में, जिस तरह मैंने सिखाया है। 1 बाय 1 उस असाइनमेंट की पिक्चर को खोले, सबको इकट्ठा ना खोल देना, क्योंकि हर असाइनमेंट की नोयत नेचर अलग था। असाइनमेंट 1 की पिक्चर एक बार खोलो कैमरा रॉ में, उसको एडिट करो, सेव करो। इसी तरह 2 की खोलो, 3 की खोलो, 4 की खोलो, 1 बाय 1 सबकी खोल के उसको एडिट करो, सेव करो। वंस वो सारी पिक्चर्स सेव हो जाए तो आपको सिंपली अपने फेसबुक ग्रुप पे जाना है, तो फेसबुक ग्रुप आपका बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जाना है जी। सर ग्रे स्केल में तो नहीं करना ना, जिस तरह की है, जिस टाइप के हैं उसी टाइप में रखनी है। एग्जैक्टली भाई, एंसेल एडम वाली ग्रे स्केल में होगी और हेनरी कार्टियर वाली ग्रे स्केल में होगी। बाकी असाइनमेंट 1 2 3 तो कलर डी खींची थी ना आप सबने,
वो तो वैसे ही कलर्ड होगी और एडिटिंग भी उसकी कलर्ड होगी। सर हेनरी कार्टियर वाला तो किया ही नहीं है अभी। क्यों नहीं किया? वो तो सबमिशन डेडलाइन खत्म हो चुकी है वो तो। हाँ लेकिन सर आपको पता है कि उसके बाद ही क्लोज हो गई थी यूनिवर्सिटी भी, और उसके बाद से सब लॉकडाउन भी तकरीबन थोड़े दिन बाद ही बहुत दिन बाद हुआ था जैसे, ये एक्सक्यूज ना दो, उसके तो नहीं, बहुत लेकिन दिन बाद हुआ है मैंने आपको लॉकडाउन। मैसेज भी किया था सर, इसीलिए आपने फिर मुझे 15 का कहा था, लेकिन उस वक्त भी यूनिवर्सिटी ओपन ही नहीं हुई वापस, तो तो DSLR यूनिवर्सिटी से उस लेना था। असाइनमेंट का यूनिवर्सिटी से ताल्लुक भी नहीं था कोई ऐसा DSLR असाइनमेंट। यूनिवर्सिटी से लेना था ना सर। नहीं नहीं, तो अब मेरी बात सुनो, अब चेंज हो गई है सिचुएशन, ठीक है। उस वक्त डीएसएलआर मैंने किया हुआ था सबके ऊपर। अच्छा सवाल किया आपने जैसे कि सबको इसका आंसर मिल जाए, क्योंकि उस वक्त डीएसएलआर किया हुआ था बिकॉज आई वांटेड कि आप डीएसएलआर पे काम करो। अब से सिंस लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो अब जो भी फोटोग्राफी के टास्क खत्म नहीं हुए, अभी और भी होंगे। तो जिन जिन ने नहीं किया है वो सेलफोन पे करो। अब सेलफोन पे ऑब्वियसली आप डीएसएलआर कैंपस जाके इशू नहीं कर सकते, और आप सबके पास डीएसएलआर है भी नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट। पूरी क्लास में 37 स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से 6 या 7 के पास डीएसएलआर होगा, बाकियों के पास है भी नहीं। तो अब मैं डीएसएलआर की कंपल्शन खत्म कर रहा हूँ। अब आप सेलफोन्स पे भी काम कर सकते हो, बिकॉज मैं अब आपके कॉन्सेप्ट सीखूंगा कि कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। और आइंदा भी असाइनमेंट्स जो दूंगा वो सेलफोन्स पे आप करना चाहो, आप बेफिक्र होकर कर सकते हो। बस सेलफोन की जो सेटिंग मैंने बताई थी क्वालिटी की, फोटोग्राफ की, वो हाईएस्ट क्वालिटी पे उसको रखना, रेशियो 3:4 का रखना, वो सब जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है जैसी? ठीक है सर। हाँ, और अगर नहीं किया है किसी ने वो असाइनमेंट, तो अभी भी चलो मैं और मजीद आपको लेवरेज दे देता हूँ। अगर नहीं किया आपने हेनरी कार्टियर, तो आप सब कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। और लॉकडाउन में ही भी कर सकते हो, घर से बाहर ना निकले बगैर भी कर सकते हो। घर के अंदर ही कोई 3 उसके पार्ट्स थे उस असाइनमेंट के। पहला पार्ट था कि फ्रेम रेडी करके बैठना है, तो वो विंडो से फ्रेम रेडी करके अपने खिड़की से, बैल्कनी से, छत से रेडी करके बैठ जाओ। कोई भी चीज उसको फिल करे, पिक्चर ले लो। दूसरा था उसका कि आपने किसी का पोर्ट्रेट लेना है, तो पोर्ट्रेट घर में किसी भी एल्डरली पर्सन का ले लो, मदर का, फादर का, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अगर कोई एजेड पर्सन नहीं है अवेलेबल घर में, किसी भाई बहन का ले लो, ठीक है। थर्ड था आपने उसके अंदर हेनरी कार्टियर में किसी भी हेनरी की सिलेक्टेड पिक्चर को एज ए रेफरेंस लेके उसको एज इट इज मिमिक करना था। तो उसमें कोई भी ऐसी पिक्चर लो जो मिमिक कर सको। बहुत सारी तस्वीरें हेनरी के डॉक्यूमेंट्री में, वेबसाइट पे। ऐसी तस्वीर लेना जो आपके लिए घर में लॉकडाउन की सिचुएशन में पॉसिबल हो, उसको मिमिक करना, ठीक है। तो आप वो तस्वीर सेलेक्ट कर लो। बट फोन से करना चाहो फोन से कर लो, ठीक है। आई विल गिव यू मोर टाइम फॉर दिस असाइनमेंट, हेनरी वाला जो। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस थिंग इज दैट आई वांट कि आप सबको एडिट करो तस्वीरों को कैमरा रो में, और इस तरह एल्बम सेक्शन में जाके फेसबुक ग्रुप पे, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपका एल्बम सेक्शन है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे। तो इसमें जाके आप लोगों ने अपने नाम से ऑलरेडी एल्बम क्रिएट किए हैं सबने, ठीक है। तो मैं ये तो ओरिजिनल असाइनमेंट जहाँ सबमिट होते हैं वो एल्बम्स हैं आप सबके। जैसे ये हमजा शाहिद अली, इसने आईडी डाली हुई है, अपना नाम लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल यहाँ पर असाइनमेंट आप सेव करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक फोल्डर बनाएं मजीद अपने नाम से, और उसके अब जैसे हमजा शाहिद अली है तो ये लिखेगा हमजा शाहिद अली और बराबर में एडिट। तो एडिट हमजा शाहिद अली एडिट। इसी तरह हर कोई अपने नाम के साथ एडिट के नाम से एक एल्बम बनाए, और उसमें जितनी भी तस्वीरें एडिट की हैं आपने अब तक, वो सारी तस्वीरें आप उसके अंदर अपलोड कर दें। और कोई कैप्शन डालने की जरूरत नहीं है उन तस्वीरों पे, जिस तरह आप यहाँ पर कैप्शन डाला करते थे, और मैं कहता था कि हर तस्वीर के ऊपर एक कैप्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर ली है, ये इसके ऊपर कैप्शन भी इन्होंने रखा हुआ है, ये पार्क लिखा हुआ है। ये एंसेल एडम स्टाइल से काम किया हुआ है हमजा ने, बाय द वे नाइस वर्क हमजा। और ये देखिए पार्क लिखा हुआ है इसमें, और ये यहाँ पर सिटीस्केप लिखा है। तो ये कैप्शन डालने की भी जरूरत नहीं है इस बार आपको। इस बार आप सिर्फ एक नया फोल्डर बनाए हमजा शाहिद अली एडिट, और उसके अंदर सारी एडिटेड तस्वीरें डालते जाएं। बस जो भी कैमरा रो पे एडिट किया वो डालते जाएं, सो दैट आई कैन सी कि कैमरा रो पे आप किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, नॉट ओनली कैमरा रो, नॉट ओनली द असाइनमेंट पिक्चर्स, आई वांट आपने अपने कोई भी इवेंट आज तक कवर किया हो, कोई पार्टी हो, पिकनिक हो, उसकी भी तस्वीरें बल्क आप एक जगह उसकी तस्वीरें बल्क में आप एक जगह उठाएं, और उसको भी कैमरा रो में एडिट करें और अपलोड करें। आई वांट टू सी योर वर्क। जितना भी काम आप अपना सिंपली शो ऑफ करना चाहते हो कि भाई
रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखें आपका काम कितना अच्छा है और मैं देखूं आपका काम कितना अच्छा है। वो सारे काम जो है आप उसको कैमरा रॉ पे एडिट करें, एडिट का फोल्डर बनाएं अपना एल्बम नेम के साथ और उसके अंदर अपलोड करें। जी फातिमा, सारी इमेजेस एडिट होंगी, सारी पिक्चर्स एडिट करनी है कैमरा रॉ में, बिल्कुल हमजा। जितनी भी अब तक 5 असाइनमेंट आप कर चुके हो और उन सब की पिक्चर्स को एडिट करना है और एक सेपरेट एल्बम बनानी है, अपने नाम के साथ एडिट लिखना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अनम्यूट ऑल कर देता हूँ। सर काफी पिक्चर्स ऐसी थी जो कि पहले से एडिट करके अपलोड की हुई थी। हाँ, काफी पिक्चर पहले से एडिट करके डाली हुई है आप लोगों ने। जी सर। ओके, तो ये वो लोगों ने की है हराम जिनको फोटोशॉप और एडिटिंग का शौक था और आता था। तो मुझे पूरी क्लास को बैलेंस लेके चलना है, ठीक है ना, सबको एक साथ लेके चलना है। जिन्होंने आज देखा है कैमरा रॉ का डेमो, आई वांट के वो सब लोग जो है उसको इस्तेमाल करें और एडिट करें और एडिट का सेपरेट फोल्डर बनाएं। आप लोगों ने जिन्होंने एडिट की भी है, क्या कह रहे सर हो? लास्ट कंपल्सरी के एडिट जो करनी है वो कैमरा रॉ से ही करनी है एडिट पिक्चर सारी? वरना आपके पास क्या ऑप्शन है? सर बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अगर हम सेल फोन पे भी एडिट करना चाहें तो इसमें भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जिसमें ये बेसिक एडिटिंग की चीजें हैं। यू राइट, सेल फोन पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये बात रह गई उस वक्त तक के लिए जब मैंने सेल फोन पे आप तस्वीरें ले रहे थे और एडिट कर रहे थे। नाउ सिंस आई हैव टॉट यू कैमरा रॉ, तो मैं यही चाहूंगा कि कैमरा रॉ को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मतलब इस बार आपका इस वीक टास्क ये है कि आपने कैमरा रॉ को इस्तेमाल करना है अपनी पुरानी असाइनमेंट्स की तस्वीरें एडिट करके, और आज तक कोई भी एक इवेंट आप लोगों ने कवर किया हो, पार्टी, पिकनिक, एनीथिंग, उसकी बल्क तस्वीरें एडिट करके। ये बात लिखी भी मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा क्लैरिटी के साथ, ताकि सबको समझ आ जाए। जी सुंदुस, एक सेकंड, सुंदुस को क्वेश्चन है। जी सुंदुस, सुंदुस आपको मैंने अलाउ टू टॉक कर दिया, आप अनम्यूट करके बात करें। ओके सर, हम लोगों ने जो है ग्रुप ही इसलिए बनाया था क्योंकि हर किसी के पास कैमरा नहीं था, तो राइट, हम लोग तो अपने पार्टनर के साथ काम करते थे। अब घर बैठ के पार्टनर तो नहीं है ना, वो तो अपने घर पर है, तो हम कैमरा रॉ कैसे कर सकते हैं? बेटा बस कैमरा रॉ प्लगइन का नाम है। कैमरा रॉ का मतलब ये नहीं है कि डीएसएलआर कैमरा। कैमरा रॉ में आप अपने सेल फोन से खींची हुई तस्वीर को भी ओपन कर सकते हैं, समझ रही बात? जी आप अपने सेल फोन से जो भी पिक्चर्स, आप अब से आप लोग सिर्फ सेल फोन पे काम करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने ऐसा काम दिया ही नहीं है कि फिलहाल के कोई नया काम दिया ही है। मैंने आपको यह कहा कि पुराने असाइनमेंट्स को सारी तस्वीरों को आप खोलें कैमरा रॉ में और कैमरा रॉ में एडिट करें। तो ऑलरेडी आप लोगों ने सारी तस्वीरें अपने कंप्यूटर में सेव की हुई होंगी ना, सेल फोन से यूएसबी केबल कनेक्ट करके, डेटा केबल कनेक्ट करके सारी तस्वीरें सेव करी हुई होंगी। जी तो अगर डीएसएलआर नहीं है, आज तक कोई इवेंट भी कवर नहीं किया आपने, तो क्या सेल फोन में तो हजारों तस्वीरें होंगी ना ऑलरेडी आपके। ठीक है, तो हो सकता है मतलब कि हाँ जो बोलो। हमने जितने भी असाइनमेंट्स अभी किए हैं उनके अलावा भी जो पिक्चर्स हैं हम उनको भी मतलब कर सकते हैं एडिट? जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो असाइनमेंट वाली पिक्चर तो एडिट करनी ही करनी है आपने, वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा आपके फोन में या डीएसएलआर में जो भी तस्वीरें हैं मौजूद, जो आप चाहते हो कि आपने अच्छी तस्वीरें गए, आप किसी पाकिस्तान टूर पे गए थे, आप सपोज इंटरनेशनल टूर पे गए थे और बहुत सारी लैंडस्केप और अच्छी तस्वीरें आपने खींची थी, आप चाहते हो कि वो तस्वीरें सब लोग देखें और सब लोग उसके ऊपर अप्रिशिएट करें, अपने अपने एनालिसिस दें, तो आप उनको भी एडिट करो, उनको भी डालो उस फोल्डर में।